मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें 2024 दिखाया है। 2024 में कौन कौन खुश है? Who is happy in 2024? Just 2-3 hands. कितने लोग खुश हैं कि 2024 आ गया है? 2000 बॉर्न कौन है? Who is 2000 बॉर्न? 2000 का किसका बर्थ है यहाँ का? 2001, 2002. Okay, listen. जब 1999 आया, 31 दिसंबर की जब नाइट थी, तो 99 में एक शोर मचा था कि दुनिया क्या हो रही है? खत्म हो रही है। दुनिया क्या हो रही है? खत्म हो रही है, एंड हो रहा है, बस एंड हो रहा है। 2000 हम देख ही नहीं पाएंगे। पूरी दुनिया में एक खबर थी, ये शोर था, ये तहलका मचा हुआ था। तो 1999 में मैं चंडीगढ़ में थी, अपने चाचा के पास, अपने बड़े चाचा के पास और अपनी बुआ के पास 45 सेक्टर में। तब मैं कॉलेज की तैयारी कर रही थी जाने की, और 31 दिसंबर की नाइट को एक डर मेरे अंदर आ गया। क्या आ गया? एक डर मेरे अंदर आ गया कि अब तो सुबह होने वाली है, 2000 स्टार्ट होने को जा रहा है, अब दुनिया खत्म होने वाली है, पता नहीं मैं सुबह देखूंगी कि नहीं देखूंगी। इतना डर था तो मेरे अंदर, क्योंकि डर फैलाया हुआ था न्यूज चैनल वालों ने। तो 31 दिसंबर की नाइट मैंने क्या किया, बिस्तर पे लेटी लेटी मम्मी पापा से बहुत दूर, मम्मा पापा फिरोजपुर में, मैं चंडीगढ़ में। तब तो मोबाइल वगैरह भी इतने नहीं थे। तो फिर मैंने क्या किया, दुआ करनी शुरू की, प्रभु जी जो मैंने गलतियां की, जो मैंने झूठ बोला, जो मैं लड़ी, जो मैंने गुस्सा किया, जो किए, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे क्या है, ठीक है मैं मरूंगी मुझे पता है, लेकिन मुझे नरक में नहीं जाना। क्योंकि डर था कि खत्म हो रही दुनिया, तो बस मैं भी मर जाऊंगी, सुबह आंखें नहीं खुलेगी। डर डरा के माफी मांगे, माफी की लिस्ट भी बना ली, ये गलती की, ये गलती की, ये प्लीज सॉरी 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 सॉरी, सारी माफियां मांग ली। दिल को तसल्ली होगी। और कब आंख लगी मुझे नहीं पता। सुबह मैं उठी, मैंने अपनी आंखें खोली, ओ माय गॉड आई एम अलाइव। मैं बड़ी खुश भी, मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो मरी ही नहीं, अभी दुनिया खत्म ही नहीं हुई, रैप्चर ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो मैं बड़ी खुश 2000 जब चढ़ा, वो फर्स्ट मॉर्निंग जो थी मेरी चंडीगढ़ में थी, आई वाज हैप्पी। लेकिन आज तक हमें यही सुनने को क्या आ रहा है कि दुनिया क्या है, खत्म होने वाली है। हम न्यूज़ देखते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितने डिस्टर्बेंस आ रही हैं, कहाँ चेंजेस आ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, ऐसे ऐसे पाप दुनिया में हो रहे हैं कि हर वक्त हमें क्या सुनने को मिलता है कि दुनिया क्या हो रही है, बस खत्म हो रही है। दुनिया क्या खत्म हो रही है, दुनिया क्या है, खत्म हो रही है। दुनिया, अगर आज दुनिया खत्म हो रही है तो क्या मैं तैयार हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास ही जाऊंगी? देयर इज अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जो मुझे अपने आप से भी करना है और आपसे भी करना है। अगर दुनिया आज रात खत्म हो जाती है तो क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगी? ये सवाल है कि नहीं है? तो इसका जवाब क्या है? प्रभु यीशु मसीह का जो पहला प्रचार था वो क्या था, किसी को पता है? वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर सुने, क्लैपिंग फॉर शर्मिला। Somebody else was also saying, कोई और भी साथ साथ बोल रहा था, कोई और भी साथ साथ ये वर्स बोल रहा था। The voice was coming from here only, I think. किसी और ने भी वर्स साथ साथ बोली? बोलो बोलो, क्या बोला था? ये वर्स कोई भी साथ बोल रहा था, बोलो। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज मैं प्रचार नहीं करूंगी। Every day I comes and I preach and I go. Today we will talk. बात करनी बहुत जरूरी है। जब तक हम बात नहीं करेंगे हम राज कैसे बनेंगे? जब तक हम बात नहीं करेंगे हम दोस्त कैसे बनेंगे? और जब हम बात नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हम क्या कहना चाहते हैं, दूसरा वाला क्या बोलना चाहते हैं? कि जब तक हम बात नहीं करेंगे, वी नीड टू टॉक, वी नीड टू टॉक। क्या था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आई थिंक इट्स रिटन इन मैथ्यू 4:17. If somebody has the Bible, please read the verse. Matthew 4:17. In both the languages, in all languages, English, Hindi and Punjabi, please. चार का I think 4 का 17 है. From that time, Jesus began to preach his message, "Turn away from your sin, because the kingdom of heaven is near." Yes, turn away. Yes, now in Hindi. उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। In Punjabi, anybody else?
गर्ल, मन फिराओ का मतलब क्या है? आपका मन फिरा हुआ है? आप ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, गारंटी दे सकते हो कि हाँ मैंने अपना मन फिराया हुआ है? मन फिराने का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मन फिराओ? यस, वन बाय वन पुरानी बातों को छोड़ना। यस शर्मिला, पुरानी बातों को छोड़ना। एनीबॉडी एल्स? पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना। वेरी नाइस। पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर एक नए उसमें आना। ओल्ड इज गॉन, न्यू इज कम। मन फिराव का ये मतलब है कि आपका जो उससे पहले का जो जीवन था, क्या जीवन था? हर किसी का जीवन बुरा था, इनफैक्ट मेरा जीवन भी बुरा था। हम में से कोई सीधा ऊपर से टपक के नहीं आए, हम में से सीधा कोई स्ट्रेट अवे नहीं आए, हम सब पापी थे। लेकिन हम सब में क्या किया? मन फिराया। लेकिन आज हमें इसका करेक्ट मीनिंग जानना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मन फिराव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्न अवे फ्रॉम द सिंस? प्रभु यीशु मसीह को जानने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से पहले, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने से पहले, इस बाइबल को पकड़ने से पहले, दुआ करने से पहले आपका एक जीवन था। Am I right? आपका क्या एक जीवन था, और वो जीवन बहुत अच्छा था कि बहुत बुरा था? कैसा था वो जीवन? प्रभु यीशु मसीह को मानने से पहले मेरा जीवन बहुत बुरा था। मैं पाप में थी, शरीर के काम मेरे अंदर थे, मैं गंदगी में थी, मैं कीचड़ में थी, और यही सारी दुनिया थी। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को मैंने और आपने माना, प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, उसके बाद क्या आया? मेरे और आपके जीवन में क्या आया? एक बदलाव आया, एक परिवर्तन आया। रिमेंबर वन थिंग, रिपेंटेंस ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन, रिपेंटेंस ब्रिंग्स चेंज। If there is no change, if there is no transformation, there is no repentance. आपकी ट्रू रिपेंटेंस नहीं हुई है। अगर आज भी प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद, अगर आज भी बाइबल पढ़ने के बाद, अगर आज भी दुआ करने के बाद वजूद भी आपके जीवन में वही सारे शरीर के काम हैं जो पहले थे, तो अभी रिपेंटेंस नहीं हुआ है। आपने नहीं जाना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हाँ, कोई सोच रहा होगा कि इट्स अ स्लो प्रोसेस। Our age is growing day by day. आज our age is growing day by day. हमारी उम्र बढ़ रही है। ये प्रोसेस तो और स्लो हो जाना चाहिए, और स्लो हो जाना चाहिए। अगर मैं 10 गलतियां करती थी तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा? मैं 2 गलतियां करूंगी, फिर कुछ दिनों के बाद मेरी गलतियां और कम होंगी। फिर एक लेवल आएगा जब परमेश्वर का आत्मा आपको और मुझे क्या करेगा? गाइड करेगा। वचन में लिखा है, जिसमें मेरा आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं। रोमन्स 8:9। परमेश्वर का आत्मा पाप करने से रोकता है। परमेश्वर का आत्मा पाप करने से, परमेश्वर का आत्मा झूठ बोलने से रोकेगा, परमेश्वर का आत्मा गंदी बातें बोलने से रोकेगा, परमेश्वर का आत्मा गलत काम करने से रोकेगा, परमेश्वर का आत्मा चुगली करने से रोकेगा, परमेश्वर का आत्मा सुस्ती नहीं लेके आएगा। परमेश्वर का आत्मा के अंदर एक तड़प होगी, प्यास होगी, मुझे वचन पढ़ना है, मुझे दुआ करनी है, मुझे आराधना करनी है, मुझे बंदगी करनी है, और मुझे ऐसे लोगों के साथ संगति करनी है जिनके साथ मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। एग्री? तो 2024 आ गया बच्चों, 23 साल निकल चुके हैं। कब आमद आ जाए हमें नहीं पता। वक्त चुका है, बहुत खराब होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है खराब। देखो, अगली सांस के बारे में किसी को नहीं पता। किसी को पता अगले मिनट के बारे में क्या होगा? मुझे नहीं पता मैं कल हूं या ना हूं, आई डोंट नो। लेकिन मुझे और आपको प्रिपेयर रहना है। एक दिन नहीं, हर मिनट प्रिपेयर रहना है। संडे संडे प्रिपेयर नहीं होना है, एवरीडे प्रिपेयर रहना है कि अगर कुछ हो जाता है, हमें नहीं पता, हमारी सांसों की गारंटी नहीं है, ना तो हमारे जीने का पता, ना हमारे मरने का पता, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पता है। लेकिन अगर आज रात मेरी डेथ हो जाती है, अगर आज रात मैं चली जाती हूँ, कल मैं नहीं होती हूँ, तो क्या मैं प्रिपेयर हूँ? क्या मेरी स्पिरिट प्रिपेयर है? क्या मेरी बॉडी प्रिपेयर है कि मैं यीशु मसीह के पास ही जाऊंगी, मैं स्वर्ग में ही जाऊंगी? एम आई रेडी? ये सवाल है। अब समझने में क्या कह रही हूँ?
मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आपको नीनवे की कहानी तो पता होगी सबको, द बुक ऑफ जोना, योना का। आप सबने ये स्टोरी पढ़ी होगी। किस किस ने नहीं पढ़ी योना की पुस्तक? एवरीवन। योना की पुस्तक में क्या था? परमेश्वर ने योना को क्या बोला था? नीनवे शहर में जा क्योंकि उनके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई। क्या बढ़ गई है? बुराई दृष्टि में क्या है? बढ़ गई। और उसके बाद फिर जब योना लोगों के पास जाता है, प्रेयर होती है, फास्टिंग होती है, वो अपने पापों को छोड़ते हैं, वो अंगीकार करते हैं, वो सारे अपनी सिंस का कन्फेशन करते हैं। तब 3 के 10 में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। गॉड इज वॉचिंग, गॉड इज वॉचिंग। खुदा हमें देख रहे हैं। मेरा अगर चैनल अगर जिन जिन लड़कियों के पास है, मैंने उसमें 3 पार्ट्स डाले थे लॉर्ड इज वॉचिंग के। जिसने नहीं देखा उसको दोबारा वो देखिए, लॉर्ड इज वॉचिंग। खुदा क्या है? हमें देख रहे हैं। आप बंद कमरे में क्या कर रहे हो? खुदा देख रहे हैं। आप ओपन क्या कर रहे हो? खुदा देख रहे हैं। आप कॉर्नर में क्या कर रहे हो? खुदा देख रहे हैं। आप फ्रंट में क्या कर रहे हो? खुदा देख रहे हैं। आप बिस्तर में जो सिसकियां ले रहे हो वो खुदा देख रहे हैं। आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो तो खुदा देख रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हो तो खुदा देख रहे हैं। आप रो रहे हो तो खुदा देख रहे हैं। आप लड़ रहे हो तो खुदा देख रहे हैं। आप मजाक उड़ा रहे हो तो खुदा देख रहे हैं। आप किसी का अपमान कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, ठट्ठा कर रहे हो तो भी क्या कर रहे हैं? खुदा देख रहे हैं। आप खुदा पे भरोसा कर रहे हो तो भी खुदा देख रहे हैं। गॉड इज वॉचिंग। खुदा हमें 24 घंटे देख रहे हैं। आपके मम्मी पापा यहाँ पे नहीं है। मेरे मम्मी पापा तो वैसे खुदा के पास हैं। किसी के पेरेंट्स किसी को नहीं देख रहे, बट गॉड इज वॉचिंग। हमें कोई नहीं देख रहा। हमें किसने ब्लेस करना है? खुदा ने ब्लेस करना है। हमें खुदा ने उठाना है, हमें खुदा ने बढ़ाना है, क्योंकि गॉड इज वॉचिंग। मैं फिर टॉपिक पे आती हूँ, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। नीनवे के लोगों के ऊपर जो कहर बरसा था वो कहर हट गया, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया? अपने कुमार्ग, अपने बुरे रास्तों से क्या कर लिया? मन फिरा लिया। बच्चों, आप लोग लाइफ के जिस एज में हो ना, इसमें बहुत ज्यादा टेम्पटेशंस और अट्रैक्शंस हैं। रिमेंबर वन थिंग, बहुत ज्यादा टेम्पटेशंस है। बहुत अपने यूथ में हो और पीक यूथ में हो। टेम्पटेशन बहुत खूबसूरत बन के आती है, ये चीज का याद रखना। अट्रैक्शन बहुत सुंदर बन के आती है, और जब आपको लाइफ में लो फील हो, किसी चीज की कमी महसूस होगी ना, तो भागे चली आएगी अट्रैक्शन और टेम्पटेशन। हम ये गलती करते हैं अपने यूथ में, क्योंकि हमारा भरोसा किस पे नहीं होता? परमेश्वर पर नहीं होता। वो जो घड़ी होती है, वो जो लम्हा होता है जब हमें लगता है कोई मुझे सुने, कोई मुझे समझे, कोई मुझसे प्यार करे, कोई मेरी बात सुने, मुझे किसी का सहारा चाहिए, मुझे किसी से बात करनी है, वही टेम्पटेशन अट्रैक्शन हमारी लाइफ में क्या आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप लोग सब तो बाइबल पढ़ रहे हो, बाइबल स्टडी कर रहे हो, बाइबल कोर्स कर रहे हो, बाइबल पकड़िए। शैतान तो इस ताक में बैठा हुआ है कि मैं किसको पकड़ के खा जाऊं। ही इज वेटिंग, और उसको आपका वीक पॉइंट पता है। तो इस करके हर परिस्थिति में हमें किसको याद रखना है? परमेश्वर को याद रखना। हर परिस्थिति में हमें प्रभु को पुकारना है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ मीन्स रिपेंटेंस ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन। रिपेंटेंस किसी ने 5 साल पहले की होगी, किसी ने 3 साल पहले की होगी, किसी ने 10 साल पहले की होगी, किसी ने 12 साल पहले की होगी, किसी ने 1 साल पहले की होगी। सबकी अलग अलग टाइम पीरियड रिपेंटेंस का। लेकिन बच्चा, ट्रांसफॉर्मेशन आनी बहुत ज़रूरी है, चेंज आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आप खुद को भी धोखा दे रहे हो और खुदा को भी धोखा दे रहे हो। हम जिससे प्यार करते हैं ना, हम उसकी बात मानते हैं, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं उसी की बात मानते हैं। बलडेना का है, अब बलडेना मुझसे प्यार करेगी तो मेरी बात ही मानेगी। एस्तर का है, एस्तर मुझसे प्यार करेगी, वो मेरी बात मानेगी। इट्स अ मैटर ऑफ लव, इट्स अ मैटर ऑफ रिलेशनशिप, इट इज अ मैटर ऑफ रिलेशनशिप। आपका जितना रिलेशन स्ट्रांग होगा खुदा बाप के साथ, आप जितने स्ट्रांग होगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, उतनी आप क्या करोगे? खुदा बाप की बात मानोगे, बाइबल आप पढ़ोगे। और परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? पाप करने से
परमेश्वर का आत्मा क्या करता है पाप करने से? मैं ऐसा नहीं कहती कि गलतियां नहीं होती, लेकिन एक गलती बार बार हो और उस गलती को दोहराया जाए तो वो गलती नहीं, वो इंटेंशनली आप लोग कर रहे हो। पता है गलत है फिर भी बार बार कर रहे हो, पता है गलत है फिर भी बार बार कर रहे हो, अब खुद को धोखा दे रहे हो, अब खुदा को धोखा दे रहे हो। इसको मन फिराव नहीं कहते। मन फिराव चेंज लेके आता है, एक पॉजिटिव चेंज लेके आता है। पहले हमारा रिश्ता खुदा के साथ सही होता है, फिर हमारा रिश्ता हमारी फैमिली के साथ सही होता है, फिर हमारा रिश्ता क्या कम्युनिटी के साथ सही होता है। हमारे मुंह पे कंट्रोल होता है, हमारी आंखों में कंट्रोल होता है, हमारी उंगलियों में कंट्रोल होता है, हमारे शब्दों में कंट्रोल होता है। इसे कहते हैं मन फिराव, इसे कहते हैं ट्रू रिपेंटेंस, जो चेंज लेके आता है, पॉजिटिव चेंज लेके आता है। एग्री? समझ आ रहा है सबको? कि ऊपर से जा रहा है। मन फिराव मीन्स टर्न अवे फ्रॉम सिंस मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन किस वे में? नेगेटिव वे में कि पॉजिटिव वे में? पॉजिटिव वे में। ठीक है, मेरा एक सवाल है मुझसे और आपसे भी। हमें नहीं पता कि कल का दिन क्या लेकर आएगा, लेकिन क्या हम तैयार है अगर आज कुछ हो जाता है कि हम प्रभु के पास ही जाएंगे? क्या मेरी आत्मा तैयार है? क्या मेरा शरीर तैयार है? जो मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, 1 Corinthians 3:16-17 पहले भी बताया था। मेरा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, क्या इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है? क्या इस मंदिर से परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या इस मंदिर से परमेश्वर खुश है? लोगों को खुश करने वाले मत बनना। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। डोंट बी अ पीपल प्लीजर। मत खुश करना लोगों को। लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। यू विल नेवर सेटिस्फाई एनीबडी। किसी को खुश नहीं कर सकते। 100 चीज़ों में से एक काम नहीं करोगे, 99 ज़ीरो हो जाएंगी। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह, आप गलती करोगे, माफ़ी मांगोगे, वापस जाओगे प्रभु के पास, तो क्या करेंगे? गले लगा लेंगे। बी ए गॉड प्लीजर। खुदा को प्रसन्न करने वाले बनो। किसको प्रसन्न करना है? खुदा को प्रसन्न करना है, गॉड को प्रसन्न करना है। किसी मनुष्य को हमें खुश नहीं करना। मन फिराओ चुके स्वर्ग का राज्य निकट है। बच्चों, देयर शुड बी अ चेंज। हमारी आंखों में चेंज होना चाहिए, हमारी बातों में चेंज होना चाहिए, हमारे स्वभाव में चेंज होना चाहिए, हमारी बोली में चेंज होना चाहिए, हमारे नेचर में चेंज होना चाहिए, हमारे कैरेक्टर में चेंज होना चाहिए, हमारी सोच में चेंज होना चाहिए, हमारी बातों में, हमारे हाथों में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में। और अगर वो चेंज नहीं है तो बच्चों आप लोग डेंजर जोन में हो। ठीक है, धोखा दे रहे हो खुद को भी और खुदा को भी, इनफैक्ट अपनी फैमिली को भी। चीटिंग देम। ठीक है, खुदा को पाप से घृणा है। उसको पापी से घृणा नहीं है, उसको पाप से घृणा है। तो जहाँ पाप आता है वहाँ परमेश्वर का जो आत्मा है वो काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और पाप दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। तभी लाइफ में क्यों इतनी इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, इतनी अट्रैक्शंस जो है बाहर की हमारे ऊपर हावी हो जाती है। हम बाइबल पढ़ रहे हैं फिर भी मन में शांति नहीं है, बाइबल पढ़ रहे हैं फिर भी मन खुश नहीं है, हम बाइबल पढ़ रहे हैं फिर भी हम बाहर दुनिया में भटक रहे हैं। आप स्पेशल हो, आप यूनिक हो, आप चुने हुए हो। यू आर द चोजन वन। बोलो, आई एम द चोजन वन, आई एम हिज चोजन वन। खुदा ने आपको चुना हुआ है, खुदा ने आपको रखा हुआ है अपने कार्य के लिए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने अंदर एक बदलाव लेके आना है। बच्चों, दुनिया को बदलने के लिए ना खुदा ने आपको रखा हुआ है, लेकिन दुनिया को तभी बदल पाओगे जब आप खुद बदलोगे। जब तक आप में चेंज नहीं आएगा, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। जब तक आप में परिवर्तन नहीं आएगा, आप किसी में परिवर्तन नहीं ला सकते। आप अच्छा वचन सुना सकते हो, आप अच्छी वर्शिप कर सकते हो, आप अच्छी प्रेयर कर सकते हो, लेकिन क्या होगा? उसमें फ्रूट नहीं मिलेगा। Am I right? उसमें फ्रूट नहीं मिलेगा, उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगी, उसमें प्रॉपर आउटकम नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत करोगे फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो खुदा के साथ क्या है? सही नहीं है। आपका जो प्यार है खुदा के साथ वो इतना डीप नहीं है। क्योंकि टर्न अवे फ्रॉम सिंस जो है, जो मन फिराव है, अभी तक वो हमारा प्रॉपर पूरा नहीं हुआ है। आज जो हम चुगलियां बुराइयां कर रहे हैं ना, रिपेंटेंस पूरा नहीं हुआ। मैं जिससे प्यार करूंगी मैं उसकी बुराई नहीं करूंगी, मैं उसके लिए दुआ करूंगी। और आपको पता है हम सब एक हैं।
पंजाब ही मेरा नहीं है, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां स्टेज के बैठे हैं, हम सब एक हैं, ठीक है। हमें किसने बनाया है? उत्पत्ति 1:26 क्या बोलते हैं? जेनेसिस 1:26 व्हाट इट सेज? याद होना चाहिए। परमेश्वर ने हमें अपने व्हाट्स नेम कैमर आना, परमेश्वर ने गुड, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। तो मैं और आप, हम सब किसके स्वरूप में बने हैं? तो मैं और आप आपस में क्या हुए? हम समान हुए, हम बहनें हुए, हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो मेरी बात सुनो, क्या मैं अपनी बहन की बुराई करूंगी? आप बताइए, आप अपनी बहन की बुराई करेंगे, आप अपने भाई की बुराई, आप उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे ना, करेंगे ना प्रोटेक्ट। तो हम सब एक हैं, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमें किसी की निंदा नहीं करनी। किसी को पाप में चढ़ता हुआ देख रहे हो ना, चलता हुआ देख रहे हो, पकड़ता हुआ किसी को देख रहे हो, उसके लिए दुआ करो। क्या करो उसके लिए? दुआ, जस्ट प्रे। अब मैं एंड करूंगी, बस इतने बोलूंगी, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बच्चों, हमें अगले सांस के बारे में नहीं पता, हमें अगले पल के बारे में नहीं पता। 24 घंटे आपको तैयार रहना है। एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसा युद्ध, एक ऐसी वॉर है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमें क्या रहना है? हर वक्त क्या रहना है? तैयार रहना है। अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए भी तैयार रहना है, और परमेश्वर के पास भी जाने के लिए हमें क्या रहना है? तैयार रहना है। लेकिन वो तभी होगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। टर्न अवे फ्रॉम योर सिंस, छोड़ दो अपना पुराना जीवन। अगर आज भी लग रहा है ना कोई ऐसी चीज है जो मेरा प्रभु के बीच में, वस्तु या इंसान, आउट कर दो, निकाल दो। प्रभु गुस्सा आता है, प्रभु मेरे से गुस्सा निकाल दो। झूठ बोलती हूँ, प्रभु मेरे से झूठ बोलने की स्पिरिट निकाल दो। चुगलियां करती हूँ, प्रभु मेरे से चुगली करने वाले स्पिरिट निकाल दो। मैं बुराई करती हूँ, मैं निंदा करती हूँ, मैं मजाक उड़ाती हूँ, किसी को पाप में पड़े हुए देखती हूँ तो मैं पूरा ठट्ठा उड़ाती हूँ। उन चीज़ों की माफी मांगो, प्रभु मेरे अंदर से क्या करो, उन चीज़ों को क्या करो, निकाल दो, क्योंकि वो भी मेरी बहन है और मैं भी क्या हूँ, उसकी बहन ही हूँ। हम सब क्या है? मसीह में भाई और बहन है। हमें एक दूसरे की बुराई निंदा नहीं करनी, हमें अपने पुराने जीवन को क्या करना है? रिपेंटेंस ब्रिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन, रिपेंटेंस ब्रिंग्स चेंज, और ये चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा आपको आशीष बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।